अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू महबूब कोर्स। आज की वीडियो में हम डेटा टाइप्स इन जावा के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था वेरिएबल्स क्या होते हैं और जो बेसिक चीज़ें होती है जावा प्रोग्रामिंग के लिए वो हमने कवर की हुई थी। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स के बारे में जावा के अंदर। तो बेसिकली जावा के अंदर दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, एक होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, दूसरे होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं, जो किसी भी लैंग्वेज के गिवन होते हैं, उनको प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहा जाता। ठीक है, जैसे जावा में 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। उनमें से है बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर और बुलियन। ठीक है, इनमें हम मुख्तलिफ डेटा टाइप्स को मुख्तलिफ वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। डेटा टाइप की असल ही डेफिनेशन जो है वो ये है कि डेटा टाइप के अंदर हम किसी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अपना नाम स्टोर करना है तो मुझे कोई ना कोई डेटा टाइप की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो हमारे पास कोई रूम की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारे पास डेटा टाइप होगा। ठीक है, जैसे हम अगर मिसाल लेते हैं, अगर हमने मार्क्स स्टोर करने हैं स्टूडेंट के, तो हमें कोई ना कोई ऐसा डेटा टाइप चाहिए होगी जिसके अंदर वो मार्क्स स्टोर कर सकें। तो हम वहाँ पे इंटीजर टाइप का यूज़ करेंगे। डेटा टाइप्स में आते हुए हम ये गौर करना कि 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं जावा लैंग्वेज के अंदर। इनमें से कुछ डेटा टाइप्स नंबर्स को स्टोर कर रहे होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स को स्टोर कर रहे होते हैं और कुछ बुलियन वैल्यूज़ यानी ट्रू फॉल्स को स्टोर कर रहे होते हैं। तो सबसे जो बेसिक हमारे पास डेटा टाइप्स हैं वो यही 8 हैं: बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट और डबल। ये जो है न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स हैं, यानी इनके अंदर हम नंबर न्यूमेरिकल कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें फ़र्क ये है कि इनका रेंज डिफरेंट होगा और इनकी जो स्टोरेज साइज़ होगी, जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा, तो स्टोरेज साइज़ इनकी डिफरेंट होगी और इनकी जो रेंज होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, उनमें थोड़ा सारा फ़र्क है। बाकी ये है कि ये जो 6 डेटा टाइप्स मैंने आप लोगों को बताई, बाइट से लेकर डबल तक, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को होल्ड करते हैं। फर्स्ट जो बाइट है यानी बाइट डेटा टाइप, इसकी रेंज है -272 +27 और ये 8 बिट लेता है स्टोरेज में। दूसरा जो है डेटा टाइप वो है शॉर्ट, ये भी इंटीजर यानी न्यूमेरिकल वैल्यू को स्टोर करेगा। इसकी रेंज थोड़ी सी ज़्यादा है और ये स्टोरेज साइज़ भी इसकी थोड़ी सी ज़्यादा लेगा। इसी तरह इंटीजर है, इंटीजर की जो है रेंज थोड़ी सी और ज़्यादा हो गई और इसकी स्टोरेज साइज़ भी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। फिर लॉन्ग है, लॉन्ग की भी थोड़ी सी उसके बाद रेंज ज़्यादा हो गई, तो ऑब्वियसली उसकी स्टोरेज साइज़ भी वही रहेगी। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये 4 जो न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स हैं, ये बग़ैर डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स को स्टोर करते हैं। ठीक है, यानी कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ये नहीं स्टोर कर सकते। जबकि फ्लोट और डबल वो न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स हैं जिनके अंदर हम कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं, जैसे 1.4, 1.5, 3.9, 0.9, -0 पॉइंट समथिंग, ऐसे यानी कोई पॉइंट वाली वैल्यूज़ को हम स्टोर कर सकते हैं। और फ्लोट और डबल में भी फ़र्क है। फ़र्क इसका है कि इनकी रेंज में फ़र्क है और स्टोरेज साइज़ में। अगर हमारे पास कोई बड़ी वैल्यू आएगी तो हम उसको डबल में स्टोर करेंगे, नहीं अगर छोटी वैल्यू आती है तो हम उसको फ्लोट में भी स्टोर कर सकते हैं। फिर है कैरेक्टर। कैरेक्टर डेटा टाइप किसी सिंगल कैरेक्टर को हम स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं विद सिंगल कोटेशन। इसको हम इंटेलिजे में कोड करेंगे तो आप लोगों को क्लियर होगा। तो कोई एक अल्फ़ाबेट या कोई एक कैरेक्टर को हम स्टोर करने के लिए कैर डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसकी जो मेमोरी साइज़ है यानी स्टोरेज साइज़, ये 32 बिट्स लेता है। फिर है बुलियन। बुलियन की 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, ट्रू या फॉल्स, और ये 1 बिट लेता है मेमोरी का। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को यहाँ तक डेटा टाइप्स का क्लियर हुआ होगा। इसी तरह प्रिमिटिव डेटा टाइप्स मैंने आप लोगों को बताया 2 टाइप्स के होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब नॉन प्रिमिटिव पे जाते हैं कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होती हैं।
तो जावा में जो है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में हमारे पास अरेज की एग्जांपल है, स्ट्रिंग्स हैं, हमारे पास क्लासेस हैं, इंटरफेसेस हैं, ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की एग्जांपल्स हैं। जबकि आगे जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे तो हम अपने ही नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बना रहे होंगे। तो ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, यूज़र खुद ही अपने नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बना सकता है जिसके अंदर कोई वैल्यू वो स्टोर कर सके। तो होप्स हो आप लोगों को प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में सारी कन्फ्यूजन क्लियर होगी। और भी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए इन डेटा टाइप्स का हम इंटेलिजे के अंदर थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। तो आप लोग ने अपने इंटेलिजे आइडिया को ओपन करना है। ओपन करने के बाद एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और SRC का जो फोल्डर होगा यहाँ पे आप लोग ने एक न्यू जावा क्लास क्रिएट करनी है और उस क्लास को कोई नेम देना है। उस क्लास के बॉडी के अंदर हमारे पास मेन मेथड होगा, क्योंकि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो हमेशा मेन मेथड से शुरू होनी होती है। तो मेन मेथड हमारे पास कंपलसरी हो जाता है। आप लोग ने क्लास बनाने के बाद क्या करना है, ये सारी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का आप लोगों को आइडिया हुआ होगा, पीछे मैंने आप लोगों को बताया था। तो सबसे जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं हमारे पास जावा में, वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। वो हमारे पास 8 किस्म के हैं, जिनमें न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स अलग हैं, कैरेक्टर टाइप का अलग है और बुलियन टाइप की हमारे पास अलग डेटा टाइप है। तो हम प्रिमिटिव से स्टार्ट लेते हैं और नॉन प्रिमिटिव्स भी हम इंशाल्लाह आगे हम पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अरेज का एक पूरा चैप्टर होगा और स्ट्रिंग्स का भी एक चैप्टर होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इन पे भी टच दूंगा। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में सबसे जो पहली वैल्यू है, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट और डबल, ये जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को होल्ड करते हैं। ठीक है, ये कोई डेटा टाइप नहीं है, ये वाली न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने जस्ट ये दिखाने के लिखा है कि ये जो है ये डेटा टाइप्स बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट और डबल, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को होल्ड करने के लिए डेटा टाइप्स हैं। जबकि इनमें 2 और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, 4 और बुलियन भी, ये भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ही, लेकिन इनके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू हम स्टोर नहीं कर रहे हैं, कोई और हम वैल्यू स्टोर करेंगे। तो हम आगे देखेंगे कि क्या वैल्यू उनमें स्टोर होगी। तो सबसे हम पहले शुरुआत करते हैं बाइट से। बाइट क्या स्टोर करेगा, एक नंबर को स्टोर करेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल की डिक्लेरेशन, आप लोगों को तो पता ही है कि वेरिएबल को जब भी हम डिक्लेयर करेंगे सबसे पहले उसकी डेटा टाइप आएगी, डेटा टाइप के बाद हम उसको कोई नाम देंगे और लास्ट में सेमी कोलन का हम यूज़ करेंगे। ये हो गई वेरिएबल की डिक्लेरेशन। जबकि सिंपल स्टेप से आप लोग ये भी कर सकते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद साथ ही उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करेंगे विद असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर असाइनमेंट ऑपरेटर का आप लोगों को आइडिया नहीं तो पीछे मेरी वीडियो, इस सीरीज़ की वीडियो आप लोग देख सकते हैं वहाँ से। तो इसके अंदर हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं 13, 14 समथिंग, लेकिन ये जो वैल्यू आएगी ये इसकी रेंज में होनी चाहिए। अगर इसकी रेंज से हम एक्सीड करेंगे तो वो उस वैल्यू को नहीं स्टोर कर सकेगा। फॉर एग्जांपल इस वक्त 1 to 7 स्टोर करता हूँ तो ये इसकी रेंज में है तो इसको स्टोर करेगा। 1 to 8 इसकी रेंज से बाहर है तो इसको स्टोर करना ये नहीं करेगा, यहाँ पे एक एरर जनरेट करेगा। तो यहाँ पे हम 1 to 7 डालते हैं। इसी तरह फिर हम कोई शॉर्ट टाइप का लेते हैं। इनमें फ़र्क ये है, ये जो नंबर टाइप के हैं इनमें भी ये जो 4 हैं, फर्स्ट 4 बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग, थोड़ी सी क्लासिफिकेशन इनके अंदर भी ये है कि जो 4 शुरुआती हैं बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ठीक है, इनके अंदर बग़ैर डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज़ को हम स्टोर करेंगे। यानी वो नंबर्स जिनके अंदर कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ना आती हो, कोई डेसिमल पॉइंट ना आता हो, ऐसी वैल्यूज़ को हम बाइट, शॉर्ट या इंट, लॉन्ग में स्टोर कर सकते हैं। जबकि अगर किसी नंबर में पॉइंट आता है या डेसिमल पॉइंट आता है तो उसको हम फ्लोट या डबल के अंदर स्टोर कर रहे होंगे। तो शॉर्ट में हम वैल्यू स्टोर करेंगे, शॉर्ट टाइप का एक वेरिएबल बनाते हैं b इक्वल टू ये, ठीक है। तो पीछे हमने इनकी रेंज अच्छे से पढ़ी है। फिर हम करते हैं जी इंट टाइप का। इंट की जो है रेंज थोड़ी सी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट एंड बाइट, बाइट की कम, शॉर्ट की उससे ज़्यादा।
इंट की थोड़ी उससे ज़्यादा, लॉन्ग की उससे भी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो आप लोग वेब में भी सर्च करके किसी वेबसाइट में भी कोई आर्टिकल पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों को फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज में आके, या इंस्टाग्राम का लिंक मैं आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करूँगा। तो आप लोग इंस्टाग्राम में भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के सारे जवाबात वहाँ पे दूँगा। तो एक और वेरिएबल हम बनाते हैं लॉन्ग टाइप का, इसके अंदर जो है वैल्यू थोड़ी सी, रेंज इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, होनी तो वही वैल्यू स्टोर है, यानी नंबर ही स्टोर होना है, रेंज में थोड़ा सा फ़र्क होगा। तो ये 4 हो गए जिनके अंदर हम डेसिमल पॉइंट ना आता हो ऐसी हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जबकि जो फ्लोट और डबल है वो ऐसे न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स हैं जिनके अंदर हम स्टोर कर रहे होंगे कोई ऐसी वैल्यू जिसमें डेसिमल पॉइंट आता हो, ठीक है, जैसे 1.2345 समथिंग। लेकिन जब भी हम फ्लोट डिक्लेयर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फ्लोट डेटा टाइप की बात हो रही है यहाँ पे, तो फ्लोट डेटा टाइप जब भी हम डिक्लेयर करेंगे, जो उसकी राइट साइड में वैल्यू होगी उसके राइट में हमने एफ का इस्तेमाल करना है। अगर हम एफ का यूज़ नहीं करेंगे तो वो एक एरर जनरेट करेगा। तो हमने यहाँ पे एफ का यूज़ करना है कंपाइलर को ये बताने के लिए कि ये जो फ्लोट का वेरिएबल है पाई, ये एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है। जबकि डबल के केस में ऐसा नहीं होगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। डबल आईपी कहता हूँ, मैंने स्पेलिंग में मिस्टेक की, डबल आईपी इक्वल टू 123.45। तो यहाँ पे मुझे कोई डी देने की या एफ देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फ्लोट और डबल में भी थोड़ा सा फ़र्क है होने को, तो ये भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे डेसिमल पॉइंट के साथ। लेकिन जो है फ्लोट की जो प्रिसीजन है, जो पॉइंट के बाद जो प्रिसाइज वैल्यू देता है वो थोड़ी सी कम है एज़ कम्पेयर टू डबल। फ्लोट हमें 7 डिजिट्स की प्रिसीजन देता है डेसिमल पॉइंट के बाद, जबकि डबल हमें थोड़ी सी ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू देता है, वो 15 डिजिट्स तक प्रिसाइज वैल्यू दे सकता है पॉइंट के बाद। तो इनमें थोड़ा सा ये फ़र्क है। ऐसा भी नहीं है कि फ्लोट के अंदर हम कोई ऐसी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते जिसमें पॉइंट ना आता हूँ, हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे फ्लोट के अंदर मैं 13 भी स्टोर कर सकता हूँ, इसी तरह हम डबल के अंदर भी हम कोई ऐसी वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं जिनके अंदर पॉइंट ना आता हो। लेकिन कंपाइलर इनको इम्प्लिसिटली टाइप कन्वर्ट करेगा, इनको 13 है तो 13.0 लगा देगा, और 1 2 3 है तो 123.0 लगा देगा। फ़र्क बस इतना ही है। होप सो आप लोगों को ये इन डेटा टाइप्स का आप लोगों को समझ में आएगा। फिर जो है हमारे पास 4 है। 4 वो डेटा टाइप है जिसके अंदर हम किसी सिंगल अल्फ़ाबेट को या किसी सिंगल डिजिट को स्टोर कर सकते हैं। कोई वो नंबर भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट भी हो सकता है। तो इसको मैं कहता हूँ CH इक्वल टू, इसके अंदर कोई एक ही डिजिट स्टोर कर सकते हैं विद सिंगल कोटेशन मार्क। ये आप लोग ने ध्यान में रखना है। जबकि अगर हम स्ट्रिंग, जब आगे हम पढ़ेंगे, स्ट्रिंग जो है डबल कोट्स के अंदर स्टोर होगा, जबकि जो कैरेक्टर है वो सिंगल कोटेशंस के अंदर उसकी वैल्यू स्टोर होगी। अब इसके अंदर मैं 1 भी स्टोर कर सकता हूँ, लेकिन ये 1 एज अ कैरेक्टर वहाँ पे स्टोर होगा, एज अ नंबर नहीं होगा कभी भी। तो ये 1 इस वक्त एज अ कैरेक्टर स्टोर हो रहा है। अगर मैं ई भी डिक्लेयर करूँ तो ये भी एज अ कैरेक्टर वहाँ पे स्टोर होगी CH के वेरिएबल के अंदर। इनके अंदर मैं एक से ज़्यादा कोई डिजिट नहीं दे सकता, वो एरर जनरेट करेगा, ठीक है। तो होप सो कैरेक्टर का भी आप लोगों को समझ में आ गया। इसी तरह फिर है हमारे पास बुलियन डेटा टाइप। बुलियन डेटा टाइप इंतहाई आसान है, इंतहाई आसान, ठीक है। बुलियन के अंदर 2 ही पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं, इसकी कोई तीसरी चौथी वैल्यू होती ही नहीं है। 2 ही वैल्यूज़ हैं, या तो वो ट्रू हो सकता है या वो फॉल्स हो सकता है। ट्रू और इसको मैं फॉल्स भी कर सकता हूँ। तो ये 2 ही वैल्यूज़ को ये होल्ड कर सकता है। इसके अलावा अगर हम कोई वैल्यू इसके अंदर स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो वो हमें एक एरर जनरेट करेगा कि आप लोग भाई बुलियन के अंदर इन 2 वैल्यूज़ के अलावा कोई दूसरी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। अब हम इनको प्रिंट करके भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अगर CH को प्रिंट करना हो तो इसको अंदर प्रिंट लाइन की स्टेटमेंट के अंदर CH डालूंगा, तो CH के अंदर जाके जो वैल्यू होगी उसको वो हमें प्रिंट करके देगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास ये आ गया है। अगर मैं इसको CH डबल कोट्स के अंदर लिखता तो आप लोगों को पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो डबल कोट्स के अंदर जो कुछ आ रहा होता उसी को एज एग्जैक्ट
ऐसे ही प्रिंट करता, जबकि हमें ऐसा नहीं चाहिए था। हमें उस सी एच के अंदर की वैल्यू चाहिए थी इसको, इसलिए हमने सी एच का वेरिएबल यहाँ पे डाल दिया। तो उस कंपाइलर ने क्या किया, सी एच के अंदर जाके ढूंढी, कोई वैल्यू मिली उसको ई, तो वो ई यहाँ पे कंसोल में हमें आउटपुट में शो करेगा। ठीक है, इसी तरह हम बुलियन को भी, बुलियन का जो वेरिएबल है उसको भी प्रिंट करके चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो गई है। तो आप लोग देख सकते हैं यही जो एग्जैक्ट वैल्यू हमने स्टोर की हुई थी वही उसने प्रिंट करके दी, क्योंकि फॉल्स स्टोर हो गया बूल के अंदर, यानी बुलियन डेटा टाइप का एक वेरिएबल बूल था, उसके अंदर ये वैल्यू स्टोर हो गई है। होप सो आप लोगों को प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई सवाल होता है तो आप लोग मेरे फेसबुक पेज में भी रब्ता कर सकते हैं, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करूँगा, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करके वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब जाते हैं हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की तरफ। तो इनको मैं जो है कमेंट आउट करता हूँ। कमेंट आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा, स्लैश स्टेलिक, और यहाँ पे स्टेलिक स्लैश का मैं यूज़ करूँगा, तो ये मल्टी लाइन कमेंट होता है, जबकि ऊपर जो है ये हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट्स हुआ करते हैं। तो प्रिमिटिव हमने पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में मैं फ़िलहाल दो ही एग्जांपल्स देता हूँ, एक स्ट्रिंग और दूसरी अरे। तो फ़िलहाल इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग्स का पढ़ रहे होंगे। अरेज का एक पूरा चैप्टर है, हम आगे की वीडियोस में इंशाल्लाह स्ट्रिंग्स को भी अच्छे से पढ़ेंगे। स्ट्रिंग्स का भी आगे चैप्टर है, उसके काफ़ी सारे मेथड्स हैं, और अरेज का तो पूरा एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसको आप लोगों को समझाना है, तो वो भी एक अलग से लेक्चर में मैं इंशाल्लाह समझाऊंगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रिंग से ही शुरुआत लेता हूँ ताकि आप लोगों को नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का आप लोगों को पता चले। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कुछ डिफाइंड नहीं है, यानी उनकी कोई तादाद नहीं है, मल्टीपल बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। यूज़र खुद के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी बना सकता है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। जो कुछ गिवन है जैसे स्ट्रिंग और अरेज हैं वो हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं जावा, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं जावा के, सॉरी। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया, इसको मैंने नाम रखा नेम। इसके अंदर मैं कोई वैल्यू स्टोर करूंगा विद डबल कोटेशन मार्क। कैरेक्टर में ये फ़र्क था, कैरेक्टर और स्ट्रिंग में आप लोग ने कंफ्यूज नहीं होना। कैरेक्टर जब भी स्टोर होगा सिंगल कोटेशन के साथ होगा, जबकि स्ट्रिंग जो है डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर उसकी वैल्यू स्टोर होगी। इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लिख देता हूँ महबूब आलम, ठीक है, या चैनल का नाम लिख देते हैं महबूब कोर्स, ठीक है, और इसको मैं क्लोज करता हूँ ऐसे। तो इसके अंदर ये जो स्ट्रिंग है ये हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इसके अंदर ये जो मैंने डबल कोट्स के अंदर जो वैल्यू डाली है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, ठीक है। ये मल्टीपल डिजिट्स को ले रहा होता है, जबकि जो कैरेक्टर था वो किसी एक सिंगल डिजिट को ले रहा होता था सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर। तो आप लोग देख सकते हैं इसने ये प्रिंट आउट में हमें दे दिया, ठीक है। तो अरेज का इंशाल्लाह हम आगे के टॉपिक्स में करेंगे। अगर आप लोगों को इनमें कोई कन्फ्यूज़न है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में, तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। तो अगले चैप्टर में, लेक्चर में इंशाल्लाह हम मज़ीद जो है वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स और जो है कॉन्स्टेंट्स का प्रोग्राम्स के थ्रू हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आप लोगों के लिए मैं कोई बेसिक सा छोटा सा प्रोग्राम आप लोगों को इंशाल्लाह उन वीडियोस में मैं प्रोवाइड करूँगा, तो आप लोग उनको प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद जो है जब तक कोई प्रैक्टिस नहीं होगी आप लोगों की, तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए मुश्किल होंगी। प्रैक्टिस अगर आप लोग करते हैं और गो थ्रू होते हैं इन सारी चीज़ों से, तो आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है, जावा कोई इतनी मुश्किल लैंग्वेज नहीं है। तो होप सो आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ जो बेल का आइकन आप लोगों को नीचे नज़र आता है उसको दबा दें। और अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक भी बनता है, क्योंकि काफ़ी मेहनत करता हूँ मैं वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।